हमने पिछले दिनों एक मैसेज देखा ग्रुप में कि पाकिस्तान स्कूल सिस्टम की जानब से पेरेंट को लीगल नोटिस भेजा गया है कि उसने फीसेस जमा नहीं करवाई। ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान स्कूल सिस्टम की जानब से एक पेरेंट को लीगल नोटिस भेजा गया? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि मेरी डोमेन से बाहर है। डेफ़िनेटली ये मैनेजमेंट का डिसीजन है और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पैटर्न होता है। अगर मैं बेसिकली रियल एस्टेट से मेरा वाबस्तगी है, तो उसमें भी अगर कोई डिले करता है पेमेंट क्लाइंट, तो वी गिव देम द नोटिस। ठीक है? तो मैनेजमेंट का ये डिसीजन है और उन्होंने डेफ़िनेटली अपना स्कूल रन करना है। स्कूल रन करने के लिए फ़ी ऑन टाइम होनी चाहिए। अब ये जो कमेटी बनाई है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है। पहले से हम काम कर रहे हैं, आप जैसे आपने कहा 2017 से, तो वो हम इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे थे। सपोर्ट हमें स्कूल की थी, हमें इंफॉर्मेशन टाइमली इनकी तरफ से प्रोवाइड होती थी। फिर जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम आती थी, किसी की इंस्टॉलमेंट करनी है, तो वही हमें हेल्प आउट करते थे। अब ये थोड़ा सा रेगुलराइज हो गया, तो मेरा ख्याल में कि ये सिस्टम और बेहतर हो जाएगा। जो इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो कि वाकई डिज़र्विंग हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि वो पोजीशन होल्डर्स भी हैं, तो उनकी तरफ तो मेरे ख्याल में स्कूल ही कर लेगा उनको एज अ स्कॉलरशिप या जैसे भी है। बाकी दूसरी जो है उसके लिए हमें कम्युनिटी स्कॉलरशिप्स को का मिल पैसा। के उसमें करना पड़ेगा। पिछले दिन ग्रुप्स में भी ये ईशा साहब की तरफ से जो है ना वो आया था, तो मैंने उस पर एक ग्रुप मैसेज लिखा था कि अगर ये एम्बेसडर साहब या इस पे स्टेप इन कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि स्टेप इन करें एज अ कम्युनिटी। कह देना कुछ नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हम तो फील कर रहे हैं ना, हम अगर इसमें 7-8 साल से चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे आप एक लिमिट तक कर सकते हो। जब तक कि पूरी कम्युनिटी मिलके इस काम में नहीं आएगी ना, तब तक हम इसको बेहतर नहीं कर सकते। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक बच्चा है, दो बच्चे, इसकी कर लेते, फिर हम उनकी कई दफ़ा 50% कहते हैं, उन्हें आप पे कर दे, 50% हम अपनी तरफ से अरेंजमेंट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे अगर है कि फ्रॉम द एम्बेसी, जो बड़े कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जिनके लिए 100, 150, 200 मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 150 या 200 उन कम्युनिटी मेंबर से अगर आएगा, 10, 15, 20 लोग भी होंगे, तो इट्स अ बिग बजट, जिससे आप जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनकी आप प्रॉपरली जो है ना वो मदद कर सकते हैं। मतलब सारे बच्चे हमारे हैं, मैं एज अ पेरेंट, मेरे तीनों बच्चे इधर पढ़ते हैं, मैं एज अ पेरेंट समझता हूँ कि जो भी इस वक्त स्कूल से बाहर है, वो कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में होने चाहिए। बैक होम बहुत सारे लोग फिर सवाल करते हैं कि जी हमें फेस करने पड़ते हैं कि भाई वो वापस क्यों नहीं चले जाते। देखें, हर बंदे की एक अपनी मजबूरी होती है। आप पहले उसको अपने अपने आप को उसकी पोजीशन पे रख के सोचें, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो हम सबको उस पेरेंट की पोजीशन में, ये कहते हैं ना, शूज में रख के, कि आपको पता लगता है कि जब जूता पहनते हो तो आपको पता लगता है कहाँ से लगता है, तो उसमें पोजीशन में रख के हमें जो है ना वो सोचना चाहिए। और जितने बच्चे, मैं कहता हूँ कि इस वक्त अगर कम्युनिटी के हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे, तो वो हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि वो हम उनको जैसे भी होके स्कूल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, हम उनके लिए वे आउट निकालें, ताकि वो सारे के सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए। जो बच्चे ओमान में हैं, वो डिजर्व, अगर वो नहीं भी फी जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी एज अ कम्युनिटी हमें उनको स्कूल में लेके आना चाहिए। एज अ कम्युनिटी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसको टेकअप करना है, खाली बातों से कुछ नहीं होगा। कैसे रीच आउट किया जा सकता है आपको या आपकी कमेटी को, किसी किसी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम देखिए, है फीस के पेरेंट को वाले से? जैसे प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने चेयरमैन साहब के साथ और प्रिंसिपल साहब, सीनियर प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के हमने एक लाएमल बनाया है कि जिस पेरेंट को प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले अपनी एक एप्लीकेशन लिखे और उसमें डिस्क्राइब करे कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। उसके बाद हम उनको मीटिंग के लिए कॉल करेंगे। मैं अब सुबह हर रोज़ मैं अब अटेंड करूँ, आज भी हमारी दो पेरेंट्स से मीटिंग है। अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं कि ताकि कम्युनिटी का, मेरा एज अ पेरेंट देखा जाऊं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एज अ कम्युनिटी मैं इस चीज़ को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस चीज़ में अपना टाइम जो है वो दे रहा हूँ। अब चेयरमैन साहब देख लें, जो भी है, जो कि पे रोल पे नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि द पीपल हु आर नॉट ऑन द पे रोल ऑफ द स्कूल, अगर वो अपना टाइम दे रहे हैं तो वो किसी वजह से दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपना टाइम उसको वेस्ट करें।
उसको हमने प्रोडक्टिव बनाना है। तो वो रीच आउट करें, एप्लीकेशन दें, उसके बाद हम उनको मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, हम देखेंगे उनका सारा बैकग्राउंड, हम ये भी देखेंगे कि वो हैबिचुअल है या किसी एक स्टेप पे आके फंस गए किसी वजह से। जैसे होता है कि यार जॉब चली गई है तो एक बीच में गैप आ जाता है 2 4 5 6 महीने का, ठीक है, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हैबिचुअल लोगों को मैं कहूँगा कि वो बेहतर है कि वो कोशिश करें, हैबिट को चेंज करें। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो हैबिचुअल होते हैं, बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमिटमेंट दी है कि भाई आप पे कर दें, हम आपको फ्यू मंथ्स में जिस वक्त हमारे हालात होंगे हम आपको रिटर्न करके आप किसी और की फी पे कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये तरीक़ेकार है, वो अपनी एप्लीकेशन दें और उसके बाद हम उनको मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह से उनको आप फर्दर केस टू केस हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हम